ओम शांति। सुनते हैं आज 4 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, कितनी सुंदर बात कही, सपूत कौन और कपूत कौन। बाबा ने कहा सपूत बच्चे पवित्र बनकर औरों को भी पवित्र बनाएंगे, ये हैं सपूत बच्चे। हाँ, तो हमें दिल में छप जाना चाहिए कि मुझे बाबा का सपूत बच्चा बनना है, कपूत नहीं बनना। बाबा ने कहा कपूत कौन है? हाँ, जो विकारों का दान दे फिर भी नहीं छोड़ते हैं, फिर विकारों के वशीभूत रहते, तो कपूत ठहरे। कभी देह अभिमान के वश, कभी काम विकार के वश हो जाते, वो कपूत ठहरे। तो मुझे बाबा का सपूत बच्चा बनना है, और सपूत बच्चा सदा ही श्रीमत पे पवित्र बन के औरों को भी पवित्र बनाता रहेगा, ऐसा बाबा का सपूत बच्चा बनना। फिर आज बाबा ने मुरली में कहा मददगार कौन मेरा। हाँ, बाप का मददगार जो बनता है, मददगार माना बाबा के इतना बड़ा विश्व सेवा का कार्य, उसमें दिन रात मदद करना, उस कार्य को संपन्न करने के लिए अपनी हड्डी हड्डी न्यौछावर कर देना, अपना तन मन धन बलिहार कर देना, तो वो बना ना बाबा का मददगार। कोई छोटी बात है? सारी दुनिया को मदद देने वाला, उसका मददगार बनने का भाग्य मिले, वो केवल भाग्य देने के लिए अपना मददगार बना रहा है, बाकी उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो हम ईश्वर के मददगार हैं, हम ईश्वर के कुछ काम आ गए। हाँ, बाबा ने फिर क्या कहा, जो बाप के मददगार बनते हैं उनको इजाफा मिलता है, अर्थात जो अच्छी सर्विस करते, बाबा विश्व कल्याण के कार्य में खूब मदद करते, ऐसी आत्माओं को फिर इजाफा माना स्कॉलरशिप मिलती है। आज बाबा ने कहा मुरली में, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल। वो तो वहीं ले चलने के लिए आया है। हाँ, वो ले चल रहा है, लेकिन आत्माओं को बहुत ज़्यादा इस पुरानी दुनिया से लगाव हो गया, छोड़ती नहीं है। नहीं तो भगवान तो कहते चलते फिरते उठते बैठते उस पावन दुनिया, परम धाम, हाँ पवित्र धाम, उसी में ही घूमते रहो, क्योंकि यहाँ आओगे ज़्यादा, यहाँ रहोगे, यहाँ तो पाप की दुनिया है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, हाँ वहाँ चित्त चैन पाएगा, चित्त चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल। वो है मेरा परम धाम, कितना पवित्र धाम, जहाँ प्यारे बाबा भी होते, वहाँ हम सब आत्माएं भी होती। तो दिन भर बस प्रैक्टिस करते रहो, जाओ फिर आ जाओ, कर्म करो फिर जाओ फिर आ जाओ, बस वो अपना धाम भूले नहीं बिल्कुल भी। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप आते हैं तुम सबकी सदगति करने के लिए, क्योंकि वो पतित पावन बाप है ना, उसे ज्ञान का सागर भी कहते हैं। इसलिए बाबा के द्वारा ही हम पतित से पावन बनते हैं। तो हम बच्चों को कितना ना बाबा से प्यार स्नेह होना चाहिए। सबसे महान, आज बाबा ने मुरली में कहा सबसे महान पवित्र ते पवित्र कौन है? वही एक परमात्मा, एक शिव बाबा। तो मेरा बाबा सारी दुनिया में महान से महान और सबसे पवित्र भी है। उस पवित्र हस्ती को जितना याद करेंगे उतना योग अच्छा लगेगा। हम घड़ी घड़ी उस पवित्र हस्ती को याद करें। बाबा से जितना मिलन मनाएंगे उतना योग युक्त बनते जाएंगे। फिर बाबा ने आज बार बार कहा क्या? सुदर्शन चक्र घुमाओ। सुदर्शन चक्र घुमाओगे तो बच्चे तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। जितना सुदर्शन चक्र फिराएंगे उतना विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा। बाबा ने कितना सुंदर कहा कि जैसे कि जब भी सुदर्शन चक्र घुमाते हो, जैसे कि रावण का सिर कटता जाता है, हाँ वैसे भी दिखाते में चक्कर चलाया भगवान ने, सिर कट के आ गया।
तो बाबा कहते ये भी सुदर्शन चक्र जितना घुमाएंगे रावण का सिर कटता जाएगा, विक्रम सारे भस्म होते जाएंगे। इसलिए पुनः पुनः वो चिंतन बाबा ने कहा दिन में चलता रहना चाहिए। कैसे हम पावन धाम परम धाम में थे, फिर किस तरह हमने चक्र लगाया, देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बन के वापस जा रहे हैं। तो ये है बाबा की सुदर्शन चक्रधारी बनने की विशेष जो है हम बच्चों को सूक्ष्म तरीका। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे दे दान तो छुट्टे ग्रहण, ये विकारों का दान देना है। बाबा को दिल से बाबा दे दिया, अब मैं इनको यूज नहीं करूँगी। दे दान तो छुट्टे ग्रहण, ग्रहण तभी छूटेगा जब 5 विकारों का दान देंगे। इसलिए बाबा ने कहा विकारों का दान देना है। तो कितना ना तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। कहीं तो दान दे के वापस लेते, वापस लेना बहुत बड़ा पाप। दे के भूल जाओ, ये साथ दो तो साथ। अब गहराई की बात है दान के बारे में। ज्ञान रत्नों का दान करते अच्छा, पर बाबा के धन से सेवा में मददगार बनते, धन का करते, पर दे के भूल जाओ। उसका गायन नहीं करो, इधर उधर वर्णन नहीं करो। ये दान देना है, विकारों वाला दान। ये अनाउंस कर दो तो अच्छा है, दे दिया, ताकि सब ध्यान रखेंगे। समझो क्रोध दे दिया, मैंने क्रोध नहीं करना, सभा में भी कह दिया, अपने अपने घर में भी कह दिया। अब बड़ा ध्यान रहेगा, मैंने सबके सामने कहा है क्रोध छोड़ दिया, फिर क्रोध क्यों? नहीं आना चाहिए ना। वो रक्षक बन जाएंगे आपके। पब्लिकली कहते कोई संकल्प अगर अच्छी तरह निभाना हो, पब्लिकली अनाउंस कर दो उसको, छोड़ने का, किसी बुराई को छोड़ने का। अच्छे काम तो जितने करो वो तो वर्णन करने ही नहीं, वो तो पता भी ना हो, खुद को भी भूल जाएं। तो ये बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा आत्मा ही बैरिस्टर बनती, इंजीनियर बनती, वो समझती है मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाती हूँ। तो बाप आकर के अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि सारे विकार आए ही देह अभिमान से। अब बाबा आत्ममानी बनाते हैं। तो हमें आत्मा भाई को देखने का खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे, आत्मिक दृष्टि पक्की होती जाएगी, उतना हम बाबा के योगी बच्चे बनते जाएंगे, आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें इस आत्मिक स्थिति को बनाने का खूब अभ्यास करो। एक बाबा ने आज कहा नष्टो मोहा बनना है, सब तरफ से ममत्व हटाना है। उसके लिए बच्चे एक ही स्लोगन जो बाबा ने दिया उसको अच्छी तरह से घोटो। क्या? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बस दिल से पूछो क्या मेरा एक शिव बाबा है, या और इच्छाएं भी मन में रही हुई है? आज इच्छाओं को समाप्त कर दो, काटा। मेरा तो एक शिव बाबा, और कोई रिश्तेदार मुझे याद ही नहीं आता कि हाँ वो भी मेरा रिश्तेदार है। नहीं, बस मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा। आज बाबा ने कहा तुम्हारे बच्चों के लिए फरमान है, कैसे भी टाइम निकाल के तुम बच्चे मुझे याद करो। टाइम मैनेजमेंट वाले कहते हैं टाइम इज़ नो इश्यू, इट इज़ ओनली द इश्यू ऑफ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। जिस चीज़ को मनुष्य प्रायोरिटी देता है ना, उसके लिए उसे टाइम ही टाइम है। तो हमें टाइम निकालना ही चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए, बाबा की याद में स्पेशल बैठने के लिए। आज बाबा ने बैठ के भी स्पेशल टाइम निकालने के लिए कहा। तो टाइम निकाल के बाप को याद करेंगे तो खुशी में का पारा चढ़ता जाएगा, नशा चढ़ता जाएगा। क्योंकि योग तो इतना सहज भी है तो मुश्किल तो मुश्किल भी है। हमें हर वक्त समझना है कि बाबा मेरे साथ है। आज बाबा ने कहा कल्याणकारी संगम युग है, तो कल्याणकारी संगम युग में बाप की श्रीमत पर तुम बच्चों को चलना है। चल दूसरों का भी कल्याण करना है। श्रीमत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज,
कदम कदम श्रीमत पे चलते चले, श्रीमत से ही हम श्री श्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाना है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, मन बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन और बुद्धि सेवा में सदा बिजी है। मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, करते चलो सेवा और खाओ प्रत्यक्ष फल का मेवा। जितना करेंगे दिल से सेवा, खाएंगे प्रत्यक्ष फल का मेवा। सेवा में दधीची ऋषि की तरह मुझे बनना है। बाबा की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करना है। भगवान तेरे हम काम आ जाएं, इससे बढ़ के क्या बात है। तेरे कार्य में कहीं हमारा यूज हो जाए, और क्या चाहिए। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। तो मुझे ऐसा सच्चा सेवाधारी बनना है। तो बाबा ने कहा निर्विघ्न सेवाधारी। कहीं सेवा करते विघ्न वाली, उसको डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब। बाबा कहते जो सेवा डिस्टर्ब करे वो सेवा ना करना ही अच्छा है। सेवाधारी तो बस सेवा के बिना रह नहीं पाएगा, लेकिन वो निर्विघ्न सेवा कितनी किसने की, जरा भी किसको डिस्टर्बेंस नहीं की हुई और सेवा करते गए। तो सेवा से कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी से खुराक, हमारी खुशी ही एक सबसे बड़ी खुराक है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, सेवा से जो दुआएं मिलती बच्चे, उसके द्वारा तुम बच्चों को क्या होता, तुम्हारा मन भी और तन भी तंदुरुस्त हो जाता है। हाँ, सेवा से जो दुआएं मिलती वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। दुआएं बाबा से प्राप्त करते चलो, दिल की दुआएं मिलती। दिल से जो सेवा करेगा खूब दुआएं मिलेंगी, उससे तंदुरुस्ती आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।